जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 जून के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ सॉर्ड की। भाई आपकी स्पीड बढ़ने वाली है या फिर आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तैयार रहिए बस। हर्मिट की एनर्जी है। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को मानते हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मे बी वो पर्सन आपको ऐसा कुछ बताएगा जैसे कि मैं बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है भाई मैं आपकी टैरो रीडर हूँ, ठीक है। लेकिन गुरु जी मैं मानती हूँ कि आप स्पिरिचुअल किसी व्यक्ति को गुरु बनाइए। स्पिरिचुअल का मतलब जैसे कि आप हनुमान जी को बनाइए, आप शंकर जी को बनाइए, आप नीम करोली बाबा को बनाइए, आप खाटू श्याम जी को बनाइए, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ से आपको जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति हम लोग तो नहीं दे सकते ना, हम लोग गाइड कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर आपको जो प्रोटेक्शन देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइन हो सकते हैं आपके। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 1 6 14 10 1 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है फाइट का, तो आपकी इनके साथ फाइट हो चुकी है। इनका कोई शादी का प्रपोजल आपके लिए आया था, मतलब मे बी आपकी फैमिली ने इनको चूज़ किया था। ये कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल था जो आपके लिए आया था। वहाँ पे अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर को फील हो रहा है अब, ओके। लेकिन इस पर्सन से आपकी फाइट हो गई थी, या तो फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, जैसे कि कुछ ऐसी बात हो गई। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी को कुछ पसंद नहीं आया एंड फिर वहाँ पे झगड़े हो गए। लेकिन जब डिटैचमेंट हो गया, जब सिचुएशन बिल्कुल एंड हो गई, तब पार्टनर को एहसास हुआ कि यार रहा नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उस पर्सन के बिना मज़ा नहीं आ रहा है, उसके अंदर जो बात थी वो किसी के अंदर है नहीं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये बाद में रियलाइज़ होता है कि प्यार कितना डीप था। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके ये आ गया है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों में आप लोग उलझे हुए थे। देखिए मे बी ये कोई चक्रव्यूह था, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक थे, ओके। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए एक सिचुएशन मुझे ये भी फील हो रही है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके आसपास बहुत सारे लोग ग्रीडी हैं, जैसे कोई इनको फंसा के रखना चाहता है। आपके पार्टनर अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, ओके। एंड जैसे कि इनको या तो इनके पास मल्टीपल जॉब, मल्टीपल काम हैं, ये आप भी हो सकते हैं एक्वेरियस। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, मतलब फील नहीं होता है, एक्वेरियस जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं एंड हार्ड वर्किंग होने की वजह से टारगेट बहुत जल्दी अचीव करना, ये सब इनकी चाहत होती है। गोल अचीवर एंड सक्सेसफुल एंड मतलब कि हर चीज़ में जैसे इनको कि हर जगह अवार्ड चाहिए, अवार्ड विनर, ये सारी एनर्जी आपकी होती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने आप को इतना उलझा लिया है काम में कि अब आप एक इंसान होकर के 10 जगह पे फाइट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए डेंजरस है। भाई कंडीशन बड़ी डेंजरस निकल के आई है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। एंड आपने नोटिस किया था कि ये तीनों कार्ड अपने आप निकल के आए थे। मैं आपको कुछ और बता रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा था जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके काम के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही बंदे हैं। ये मत भूलिए कि आपके पास मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं इनकम के, लेकिन आप अकेले ही रहेंगे। एंड इस जाल में आप ऐसा उलझ गए हैं कि आपको हर जगह फाइट करनी पड़ती है। तो फाइट करने वाले तो आप अकेले ही हैं, कैसे लड़ पाएंगे अकेले सारी चीज़ों से? कभी तो आप थक जाएंगे, कभी टायर्ड हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जिस दिन टायर्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है, समझ रहे हैं, डेंजरस है बहुत ज़्यादा आपके लिए। अपनी हेल्थ को रिस्क पे ला करके आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे खतरनाक गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। सक्सेस मिलना, सबसे ऊपर रहना, सबसे टॉप लेवल पे रहना, इसके लिए सनकी हो जाना, ये चीज़ गलत है, ओके। हेल्थ है तो वेल्थ है,
सक्सेस तब है जब आप हैं। अगर आप ही को कोई दिक्कत होगी तो सक्सेस का क्या मतलब है? तो इस कदर मत करिए, गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एस ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, ऐसा दिख रहा है टू ऑफ सॉर्ड, मतलब दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। ओवरवेल्म्ड कोई इंसान क्यों होता है? जब कुछ ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे इतने टायर्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब जगह जगह सी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाई दिमाग काम कितना करेगा? दिमाग की लिमिट है, बॉडी की लिमिट है। आप लिमिट से ऊपर काम कर रहे हैं, आपने अपने आप को मशीन बना दिया है, तो फिर क्या होगा? मशीन खराब हो जाएगी। मशीन वर्क नहीं करती है, उसको हटा दिया जाता है, लेकिन इंसान वर्क नहीं करेगा तो मालूम है ना क्या हो सकता है। अच्छा, एक सिचुएशन और निकल के आ रही है। देखिए 8 5 13, 13 का मतलब हो गया 4, ओके, 4 का मतलब हो गया एम्परर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, ये ऐसे लोगों से घिरे हुए हो सकते हैं। मेरे पास तो यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन निकलने लग गई। भाई आपके पार्टनर के साथ साथ मुझे आप ही का कोई कॉम्पिटिटर दिख रहा है, जैसे कि आप फीमेल हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 1 3 से यहाँ पे एम्प्रेस आ रही हैं, जैसे कि आप फीमेल हैं एंड आपका कॉम्पिटिटर कोई मेल है, ओके। आपसे कोई मेल पर्सन कंपटीशन कर रहा है क्योंकि उसे आप ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी जो मेल ईगो होता है वो ट्रिगर हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि बीइंग ए फीमेल आप उससे आगे कैसे निकल सकते हैं। तो इस वजह से वो इतने कामों को उसने अपने सर पे ले लिया है, इतना ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर रहा है कि अब उससे हैंडल नहीं हो पा रहा है। जबकि आपके अंदर ये प्लस पॉइंट है, मतलब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के आसपास सबके सब ग्रीडी इकट्ठा हैं, जितने लोग हैं वो सब चाहते हैं कि ये बस पैसा कमाने की मशीन बने रहें, इनसे सिर्फ एडवांटेज लिया जाए, इनसे सिर्फ पैसा ले लिया जाए। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोगों से घिर चुके हैं, इनकी फाइट हो रही है एंड अब ये हैंडल नहीं कर मिल रहा है इनको, ओके। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी कोई हो सकता है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है एंड इस वजह से अपनी लाइफ को अपने आप को डेंजर में डाल रहा है, ओके। 2 1 3 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर मुझे ज़्यादातर तो ये आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो ये सोच रहे हैं मैं भी सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी कर जाऊँगा, किसी भी हद से गुजर जाऊँगा। लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है वो मदरली एंड लविंग होती है, बैलेंस्ड एनर्जी, जबकि जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है वो फोर्सफुल, मतलब फोर्स वाली एनर्जी होती है कि ज़बरदस्ती वाली, ओके। एक होता है कि आप प्यार से काम कर रहे हैं, एक होता है आप ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं, ओके। 8 5 13 4 हो गया, ये 2 1 3 हो गया 7 इल्यूज़न। आपके पार्टनर इल्यूज़न में है, ओके। ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है इनको पता नहीं है कि आपके साथ यूनियन या ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन के लिए बैलेंस में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्लियर आ चुका है कि जब तक आपके पार्टनर बैलेंस में नहीं आ जाएंगे, आप जब तक बैलेंस में, आप दोनों को बैलेंस में रहना है। मतलब क्या है कि मटीरियलिस्टिक एंड इमोशनल एट द सेम टाइम, ओके। एंड इनको भी उसी तरीके से होना है कि एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये इन्फिनिटी का साइन है, शिव शक्ति बैलेंस, मैच्योर, ये जो बटरफ्लाई है ये मैच्योरिटी का सिंबल है। एंड फिर आ रही है ग्रैंड सक्सेस, फिर हो रही है शादी, फिर हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का यूनियन तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस में आना पड़ेगा, ओके। 8 5 13 4, यस आपके पार्टनर हो सकता है अब तक इल्यूजन में थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इल्यूजन से निकल रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत आ गई है, इनको पता चल चुका है कि बैलेंस में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ओके। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है, तो कोई डेविल है जो आपका लोड बढ़ा रहा है, कोई डेविल है जो, या फिर ये आपका एडिक्शन भी हो सकता है। आपके अंदर कुछ ऐसी एडिक्टिव चीज़ें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप जो हैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही लोड ले लिया है आपने, तो यस मुझे ऐसा दिख रहा है। वैसे तो यहाँ पे 2 1 3 की एनर्जी है एम्प्रेस की, लेकिन यहाँ पे शिव शक्ति बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। मे भी आपका बैलेंस कभी कभी टूट जाता है,
जैसे कभी कभी आप बैलेंस में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप डिसबैलेंस रहते हैं, मतलब कि आपके अंदर एडिक्शन चढ़ा रहता है आपके ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर लें, तो ये कोई डेविल भी हो सकता है, ये मे भी किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाएंगे तो आप अपने सोल पर्पस से भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी डिटैचमेंट की आई है। आपको किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। इवन अगर आप अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो उनसे आपको डिटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने शायद देखा होगा कि आपने लाइफ में जिस जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा लव किया है, पागलपन की हद तक, वो चीज़ आपसे छीन ली गई है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको आगे चल कर के बहुत तगड़ा नुकसान देती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो एनर्जी आई थी वो डेथ की एनर्जी थी। डेथ का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेथ भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। अब छीन लिए जाने का भी दो मतलब होते हैं ना। मतलब एक ये कि उस पर्सन का प्यार आपसे ख़त्म हो गया, दूसरा ये होता है कि वो पर्सन ही नहीं रहा। तो दो चीज़ें होती हैं ना, दोनों चीज़ें डेंजरस हैं। तो अगर ये है, क्योंकि यहाँ पे ये सब आपको बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर आपकी नेचर ऐसी हो सकती है ना कि आप प्यार करते हैं तो जम के करते हैं, आप काम करते हैं तो जम के करते हैं, हर चीज़ में आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, इंटेंस अट्रैक्शन होता है, बहुत तगड़ा वाला। प्यार है तो वो भी ओवरफ्लोइंग है, काम है तो वो भी ओवरफ्लोइंग है। तो भाई इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बैलेंस। तो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा एडिक्टिव होंगे तो यहाँ पे दिक्कत फिर से हो जाएगी, क्योंकि दिख रहा है कि या तो किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि नेचुरली आपके अंदर ये आपका नेचर है, ये आपका नेचर है कि आप जो हैं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, फिर चाहे वो काम हो चाहे वो पर्सन हो। जिस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आपको डिटैच रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप नहीं माने तो फिर आगे डिवाइन इंटरवेंशन होगा, फिर आपको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। अब आपकी हेल्थ के लिए मजिशियन का कार्ड आ गया है। अपने लिए अच्छा अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा अच्छा करिए। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। भाई डेविल की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है, तो मे बी देखिए, डेविल की एनर्जी 2 टाइम आने का मतलब ये भी है कि आपका जो काम के लिए ओवर एडिक्शन है वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है इसी चक्कर में। तो मैंने कहा था ना कि ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं, अगर आप करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे क्लियर कट मना किया जा रहा है। देखिए, अपने लिए अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा सब कुछ कीजिए। दिमाग का दही हो रहा है किसी का, तो इन सब चीज़ों से बचिए। डिसीज़न लेने की क्षमता पे इफेक्ट आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको इनको मतलब आपको देख के इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मनी माइंडेड हैं, आप पैसे में फंस चुके हैं, आपके अंदर आपके ऊपर भूत सवार हो चुका है। यस, 5 8 13 डेथ की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आपके पार्टनर ईश्वर के भरोसे हैं इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पे 4 1 5 हैरोफेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको सिर्फ ईश्वर पे भरोसा है कि अगर वो चाहेंगे तो आपकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, आप भी समझदार हो जाएंगे एंड आपके साथ इनका यूनियन हो जाएगा। 4 1 5 14 19 19 का मतलब हो गया सन की एनर्जी। तो इनको पता है कि होगा वही जो राम रच रखा, तो अगर ईश्वर ने डिसाइड कर दिया है होगा तो वही, क्योंकि ये खुद भी तो ट्विन फ्लेम है, आपके पार्टनर हैं तो हैं तो वही जो आप हैं। तो इनको पता है कि आप चाहे जितना भी इन सब चक्करों में पड़ लो, क्योंकि हो सकता है कि ये भी यही सब सीख के आए हैं, इनको पता है ये सब कुछ। ओके, तो इनको पता है कि हैप्पीनेस मतलब अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो सब कुछ ठीक होके ही रहेगा। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। इनको पता है कि कभी भी चीज़ें बदल सकती हैं, एक झटके में तो दुनिया बदल जाती है, एक झटके में तो सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो फिर क्योंकि यहाँ पे यस, ये देखिए मैंने आपसे अभी यही कहा था, ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी वही हैं, इन्होंने भी वही गलतियाँ की थी एंड अब ये देख रहे हैं कि आप भी वही गलतियाँ कर रहे हो। तो जो कुछ इनको झेलने को मिला था, इनको पता है कि आप भी वैसे ही झेल के आओगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे। मैंने आपको क्या कहा था कि मानना तो पड़ता ही पड़ता है, हम लोग की मर्जी नहीं चलती है, हम लोग को ट्रिगर दिए जाते हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि सही सुधर जाओ, सही से रास्ते पे आ जाओ, गलती मत करो। लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होता ही होता है।
तो आपके पार्टनर के ऊपर हो चुका है, इस वजह से ये नेक बंदे बन चुके हैं। ये जान चुके हैं कि भाई ज़्यादा चालाकी दिखाओगे तो फंसोगे। तो इसी तरीके से आप फंसे हुए हैं। आपके पास निकलने का चांस है, अभी आपकी चॉइस है कि आप निकलना चाहते हैं कि नहीं। ओके, जय माता दी।